सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए सभी शेर शेरनियों को मेरा सलाम और आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामपुर भैया में। आज एक नए सेशन के साथ आया हूं और ये है आपका रेलवे लूसेंट मैथ। अब लाभ और हानि अभ्यास 2 और पार्ट 1 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाल रखा है, आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और आप उसे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने रेलवे लूसेंट मैथ का बहुत सारा चैप्टर को कवर कर रखा है, आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाओ एंड देखो। और सबसे बड़ी बात, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, आप में पढ़ने की ललक हो, पढ़ने की जुनून हो, तो आप हमारे वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना। और आज का जो सेशन है आपका थोड़ा सा समझने वाली सेशन है, तो बने रहना हमारे साथ। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा एंड उसके बाद आपको ट्रिक्स बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर। पहला नंबर सवाल, उस वस्तु की कीमत क्या है? आपसे कीमत बोला है, मतलब सीपी पूछा है। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, जिसे 24 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत मतलब उसको मैं लिख रहा हूं पी परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंट। लाभ प्रतिशत उसके लागत मूल्य के तुल्य हो जाता है। तुल्य का मतलब होता है बराबर हो जाना। किसके बराबर हो जाता है? लागत मूल्य के तुल्य हो जाता है। लागत मूल्य का मतलब हो गया सीपी, मतलब क्रय मूल्य। अब देखिए, इस लाभ प्रतिशत को क्या लिखते हैं? लाभ कब होता है? हम इसको लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी और इंटू 100। यही तो लिखेंगे, इस लाभ प्रतिशत को यही तो लिखेंगे। बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा सीपी। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये जो सीपी है इधर आके यहां डिवीजन में है, तो इधर आके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो आपका क्या बनेगा? अच्छा, एक चीज और हमें दे रखा है, हम बेच कितने में रहे हैं? हमें यहाँ पे एक सवाल में एक चीज और दे रखा है, एसपी मतलब क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपसे क्या रखा है कि 24 रुपए है, तो ठीक है, यहाँ पे 24 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये तो इधर आके गुना में जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सीपी का स्क्वायर। अब यहाँ पे 24 है, तो ये हो गया आपका 2400 माइनस 100 सीपी। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पे हम करेंगे क्या, यहां पे जब आप देखेंगे, इसको मैं क्या कर रहा हूं, सजा देता हूं। सीपी का स्क्वायर माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, इधर लाना है इसको, तो ये हो गया प्लस 100 सीपी और ये माइनस 2400 और बराबर में 0। बस अब आप इसको पहचानते होंगे, ये क्या है? ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। क्लास 10 को याद करिए। और आप इसको कैसे सोल्व करते थे? तो आप इसको सोल्व करते थे, इसको तोड़ते थे। ऐसे तोड़ते थे कि गुना करने पर माइनस ये 2400 आना चाहिए और जोड़ या घटा के इसको 100 करना है। ठीक है, तो यदि मैं ये प्रोसेस करने लगूंगा तो ये लेंथी हो जाएगा। आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक्स का। क्या सवाल यदि एग्जाम में आएंगे, मतलब सवाल ये आ जाएं, तो क्या मैं इतना बड़ा लेंथी प्रोसेस करूंगा? नहीं करूंगा। अरे कोई ऑप्शन ना हो तब तो करूंगा, बट जब हमें ऑप्शन है तो मैं नहीं करूंगा। क्या करूंगा फिर? तो चलिए बताता हूं। देखिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को लिख लीजिए, कितना है? 24 है। आप इसको आराम से एकदम ध्यान से समझिए। देखिए मैं आपको समझा दूंगा, ऐसे समझाऊंगा कि आप इसको पलक झपकते ही सवाल को गायब करेंगे। 24 है, इसको ब्रेक करिए। आपसे सवाल में क्या आ रहा है कि 24 रुपए में जब बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है ना, तो लाभ के केस में क्या करना है आपको? आप इस 24 को ऐसे तोड़िए, 2 टुकड़ा आएगा यानी 2 फैक्टर आएगा। ऐसे तोड़िए कि उसका जो माइनस होगा, मतलब उसका जो अंतर होगा वो 10 आना चाहिए, बस। तो देखिए मैं इसको क्या करूं, 12, इसको मैं 12 और 2 में तोड़ दिया। अंतर देखिए, 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 आ रहा है। लाभ होगा तो अंतर 10 होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। और यदि हानि होगा तो दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, बस, और कुछ नहीं। और वैसे भी सोचिए ना, क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लाभ के केस में माइनस करना पड़ेगा और हानि के केस में जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए अब देखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फैक्टर तोड़ लिया, अंतर 10 आ रहा है। अब दोनों में छोटा कौन है? दोनों में छोटा
ये वाला, है ना। ठीक है, आप इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही 20 हो गया तो फिर आपसे बोला क्या है, क्रय मूल्य। अब कहाँ देख रहे हैं आप, अरे निकल गया, यही तो है आपका क्रय मूल्य, हो गया बस। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा लगा हो, यदि नहीं समझे तो जस्ट आप स्किप करिए थोड़ा सा बैक और इसको अच्छे से समझिए, और आपका ऐसा ही हो गया। चलिए, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। 2 नंबर सवाल, एक दुकानदार ने अपना सामान 75 रुपए में बेचा। यदि उसके पास, मतलब यदि उसके लाभ का प्रतिशत सामान के लागत के बराबर हो तो क्रय मूल्य क्या था, मतलब लागत मूल्य क्या था। तो लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो मैं इसको ट्रिक से ही बनाऊंगा, क्योंकि प्रोसेस अब आपको भूल जाना है। मैंने पहले सवाल में आपको प्रोसेस समझा रखा है, यानी उसका जो बेसिक होता है, बेसिक से कैसे बनाएंगे वो समझा रखा है। अब आप ट्रिक से बनाएंगे। आप भी मन हो तो आप प्रोसेस से बनाइए, बाकी मैं ट्रिक्स। देखिए कितना है 75, हो क्या रहा है, लाभ या हानि। आप देख रहे हैं लाभ हो रहा है। जब लाभ हो रहा है तो इसको तोड़िए, 2 फैक्टर आएगा, उसका अंतर 10 आना चाहिए। चलिए, मैंने इसको ब्रेक किया तो एक आया हमारा 15 और दूसरा आया 10। देख लीजिए, 15 पचे 75 और इन दोनों का अंतर 10 है ना। बस कोई बात नहीं। अब क्या करना है, दोनों में छोटा कौन, छोटा ये, इस छोटा वाले के साथ 0 चिपका दीजिए। चिपका दिए, बस हो गया, आपका क्रय मूल्य निकल गया। 0 चिपकाने का मतलब 10 से गुना करना है। ठीक है, तो 10 से गुना कर दिया, यही है हमारा क्रय मूल्य। बस इतना, बस इतना ही। जी हाँ बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। हाँ, यदि आप थोड़ा सा समझिएगा, ये तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो गया। एक बात और समझ लीजिए, यदि आपसे ये कहता कि हाँ 75 रुपए में क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं। अभी तो लाभ हो रहा था, बट मैं कह रहा हूं कि हानि यदि होती तो क्या करते। तो यहाँ पे जो हम फैक्टर तोड़ते ना, ये 15 और 5 नहीं आता, तब हमें क्या करना पड़ता, वहां पे जोड़ने पर जो अंतर होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, मतलब अंतर नहीं, जोड़ने पर योग 10 होना चाहिए। तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा। लाभ हो रहा है तो इनका अंतर, दोनों का अंतर, फैक्टर का अंतर 10 होना चाहिए, लेकिन जब हानि हो रहा हो तो फिर जोड़ने पर योग 10 होना चाहिए। बस कहीं पे लिख के आप रख लीजिए, उसके बाद ये खत्म हो गए। इस टाइप के जितने भी आएंगे आप बस उसको चुटकी में उड़ा देंगे। चलिए अगले सवाल, 3 नंबर सवाल देखिए। राहुल 25 किलोग्राम चावल 16.5 रुपए प्रति किलो की दर से तथा 35 किलोग्राम चावल 24.5 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा। यानी 2 तरह का चावल आप देख रहे हैं, दोनों का रेट अलग है, वजन अलग अलग है। दोनों को मिलाकर वह प्रति किलो किस दर से बेचे कि 25% का लाभ हो। तो देखिए, इस टाइप का जो सवाल होते हैं, आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका सिखा देता हूं, जिससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बेसिक तरीके से इसको बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि चावल है 2 तरह का, टोटल चावल है कितना, दोनों को यदि मिला दे तो कितना चावल हो जाएगा। एक है आपका 25 किलो चावल है, एक है आपका 25 केजी चावल है, और दूसरा कितना है, दूसरा चावल है आपका 35 किलो चावल है। कितना है, 35 किलो चावल दूसरा है। तो टोटल चावल कितना हो गया, यही दोनों चावल को मिलाना है, तो टोटल चावल हो गया हमारा 60 केजी चावल हो गया टोटल मिक्स। ठीक है, अब दोनों का रेट अलग अलग है, जब हम इसको खरीद रहे हैं तो रेट अलग अलग है। एक चावल का रेट कुछ और है और दूसरे चावल का रेट कुछ और ही है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला चावल है, जो 25 किलो की दर से हम, यानी 25 किलो जो चावल हम खरीद रहे हैं, वो चावल का रेट हम जब देखेंगे तो उसका चावल का रेट है आपका 16.5 रुपए। कितना है, 16.5 रुपए प्लस। ठीक है, यानी हम पैसा लगा कितना रहे, टोटल 60 किलो चावल खरीदने के लिए पैसा लगा कितना रहे, मतलब हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा चावल जो है हमारा 35 किलो जो चावल है, उसको हम 24.5 रुपए की रेट से खरीदते हैं। यानी जो हमारा 35 किलो है, हम उस गुना में
हम उसको 24.5 रुपए की रेट से खरीदते हैं। तो टोटल हमारा पैसा लगा कितना, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और आप भी अपना कैलकुलेशन अलग अलग करिए। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो हमारा इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 412.50 रुपये। ये हो जाएगा 412.50 रुपये प्लस इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा टोटल 857.50 रुपये, ठीक है। 857.50 रुपये मतलब इस चावल को खरीदने के लिए, यानी आप जो 16.5 रुपये वाला है उसको खरीदने के लिए 25 किलो खरीदे तो आपको 412.50 रुपये लगा। इसको खरीदे तो आपको टोटल कितना लगा, इसमें 857.50 रुपये लग गया। अब देखिए आपने यानी क्रय मूल्य, आपका जो क्रय मूल्य दोनों चावल को खरीदने के लिए आपने कितना पैसा लगाया, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब टोटल पैसा आपने ओवरऑल लगाया कितना दोनों चावल को खरीदने के लिए, तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जब देखा तो हमने क्या देखा कि जो हमारा क्रय मूल्य हो रहा है वो कितना हो रहा है, इसको आप जोड़िए तो ये आपका हो जा रहा है 1587 रुपये 50 पैसे हो रहा है। अरे नहीं, सॉरी 1270 हो जाए, माफ करना। ये आपका हो जाता है 1270 रुपये। इतना तो पैसा हमने लगाया है, इतना पैसा जो है हमने दोनों चावल को खरीदने के लिए टोटल पैसा हमने 1270 रुपये लगाया है। बट क्या हम इसी रेट पे बेच देंगे? नहीं, वहां पे सवाल में कह रहा है कि हम दोनों चावल को मिला देते हैं। देखिए अलग अलग दो चावल लाए हैं, एक लाए हैं 25 किलो, एक लाए हैं 35 किलो, तो दोनों का रेट अलग अलग है। और दोनों चावल को खरीदने के लिए यानी 60 किलो लाया, और इस 60 किलो चावल को खरीदने के लिए हमें पैसा कितना देना पड़ा, 1270 रुपये देना पड़ा। अब कह रहा है कि हमें इस पर कितना लाभ चाहिए, हमें इस पर चाहिए 25% का लाभ चाहिए। मतलब ये 25% का मतलब हो गया कि ये 100% है, तो इससे हमें 25% अधिक चाहिए। मतलब जो कहने का मतलब वो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, विक्रय मूल्य हमारा 125% होना चाहिए। ये बात आप समझे होंगे, ठीक है। क्रय मूल्य परसेंट में 100 होता है और 25% का लाभ चाहिए, तो टोटल आपको चाहिए कितना, 125 चाहिए, ठीक है। जबकि क्रय मूल्य रुपए में इतना है, टोटल इतना है, जबकि परसेंटेज में 100 होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फाइनली हम करेंगे सोल्व, और जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करिए तो हमारे पास आएगा 1587.50 रुपये आएंगे, ठीक है। यानी इतने रुपए में हमें बेचना होगा, तभी टोटल चावल पूरे के पूरे 60 किलो चावल को इतने रुपए में बेचना होगा, तभी हमें क्या होगा, हमें 25% का लाभ होगा। तब क्या होगा, हमें 25% का लाभ होगा। पर हमसे सवाल में पूछा है कि वह प्रति किलो किस दर से बेचे। तो अब देखिए इतना लाभ पाना है और टोटल चावल हमें बेचना कितना है, 60 केजी बेचना है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम 60 से डिवाइड कर दे 1587.50 को, यदि हम 60 से डिवाइड कर दे तो फिर हमारा निकल के आएगा कि हम प्रति किलो कैसे बेचेंगे, ठीक है। और इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा, इसको जब आप सोल्व करिएगा तो आपका फाइनली पूरा कट करके आएगा और ये आएगा 26.458 और इसको लगभग समझ लीजिए आप 26 रुपये 4 5 है, इसको 6 बना दीजिए, 46 पैसा, 26 रुपये 46 पैसा, यानी इतना रुपए पर केजी के रेट से हमको बेचना होगा। तभी जो है हमें क्या होगा, हमें जो है तभी जो है फाइनली जाके 25% का लाभ होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिए जो ये बेसिक आप समझ लीजिएगा तो आपका टेंशन फ्री हो जाइएगा, और इसके कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ वैसे एलिगेशन से बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा आप यदि एक बार बेसिक समझ जाइएगा ना, तो किसी भी तरह का सवाल पूछेगा आप उसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ये लेंदी होगा, लंबा होगा, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, बने रहिए। आपको जॉब लेना है
तो हर तरह के सवाल को कई तरीके से सीखना पड़ेगा। अभी आप ये सीख लो, आगे जाके इसका और भी तरीका सीख लेना, बट आपको सारा तरीका आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। अब 4 नंबर सवाल को समझिएगा। सवाल बहुत अच्छे हैं, पहले ही तरह है, बट आपको समझना पड़ेगा। अब डिपेंड ये करता है कि आप चम्मच लेके बैठे हैं या फिर घड़ा लेके बैठे हैं। मैं समझाने के लिए तैयार हूं। मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप पूरा का पूरा घड़ा लेके बैठे होंगे। तो चलिए देखिए, 4 नंबर सवाल है। एक व्यापारी ने 5 किलो चावल 75 रुपए प्रति किलो की दर से तथा 10 किलो चावल 100 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा और इन दोनों नमूनों को मिला देता है। उसके बाद 20% का लाभ कमाने के लिए यह मिश्रण कितने रुपए प्रति किलो की दर से बेचना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही बनाते। देखिए, टोटल चावल उसने खरीदा कितना। तो जब हम टोटल चावल की बात करेंगे तो यहां पे देखेंगे, पहले तो उसने 5 किलो चावल खरीदा है, तो ये हो गया 5 केजी। और उसके बाद जो है उसने अगेन से 10 किलो चावल दूसरे टाइप का खरीदा है, और उसके बाद इन दोनों को उसने मिला दिया। और मिला देने के बाद टोटल चावल ओवरऑल जो उसने खरीदा है, वो खरीदा उसने 15 केजी चावल खरीदा है कि नहीं? 15 केजी चावल खरीदा है। और उसके बाद जब ये 15 किलो चावल खरीदा तो अब रेट देख लेते हैं, मतलब उसने पैसा लगाया कितना, क्रय मूल्य देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 किलो का जो चावल है वो किस रेट से खरीदा है, तो वो रेट है उसका 75 रुपए। तो ये हो गया हमारा 5 गुना 75 प्लस 10 किलो चावल जो खरीदा है उसको उसने खरीदा है 100 रुपए पर केजी के रेट से। तो ये 100 रुपए पर केजी हो गया। तो ये इसको जब अब देखिए ओवरऑल जब हम देखेंगे तो ये हो गया आपका 375, और यहाँ पे ये हो गया 1000, मतलब ये हो गया 1000 हो गया। ठीक है, और ये अब टोटल पैसा जब देखेंगे आप यहाँ पे, तो इसका टोटल पैसा हो जाता है आपका 1375 रुपए हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो क्रय मूल्य, मतलब ये 15 किलो चावल को खरीदने के लिए जो इसने पैसा लगाया, 2 टाइप का चावल है, तो ये जो पैसा लगाया उसने 1375 रुपए पैसा लगाया। बट क्या ये 1375 रुपए में ही बेच देगा? नहीं, वो तो कह रहा है कि हमें तो प्रॉफिट चाहिए, मतलब हमें लाभ चाहिए। तो उसको लाभ चाहिए कितना? उसे चाहिए 20% का लाभ। मतलब विक्रय मूल्य जो होगा, ये हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100% तो इसको चाहिए ही, प्लस 20% एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 120 में बेचेगा। तो ये हमारा 100% है। देखिए 1375 जो है ये हमारा 100% है, बट हमें चाहिए कितना? 120% चाहिए। 20 ये एक्स्ट्रा चाहिए, 100 तो चाहिए ही, 100 है, 20 एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों? प्रॉफिट चाहिए 20% का। तो ये बेचेगा कितने में? अब आप इसको कर लो सोल्व, और जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपके पास एक नया मूल्य निकल के आएगा, और ये हो जाएगा आपका 1650 रुपए। मतलब ये 1650 रुपए में बेचेगा, तभी उसको क्या होने वाला है? 20% का प्रॉफिट होने वाला है। अब आप देखिए 1375 में खरीदा है और बेच कितने में रहा है? 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 1650 रुपए में बेचेगा। अब आपसे ये कहा है कि हमें बस इतना बता दो कि पर केजी कितना में बेचना पड़ेगा, जिससे कि हमें लाभ हो कितने का? 20% का। तो हम इस रेट को, यदि टोटल केजी कितना है? 15 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 1 केजी का रेट निकल के आएगा। तो चलिए मैं इसको 15 से डिवाइड कर देता हूं, और जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो हमें निकल के आएगा 110 रुपीज पर केजी, यानी 110 रुपए पर किलो के रेट से दोनों चावल को मिला के वो बेचेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर सवाल, राकेश ने 35 किलो चावल 9.5 रुपए की रेट से 30 किलो चावल 10.5 रुपए की रेट से खरीदा। फिर से वही 2 तरह का चावल है, दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को वह लगभग कितने रुपए प्रति किलो की दर से बेचे कि उसको 35% का लाभ हो। तो उम्मीद करता हूं ये आप बना लेंगे, वैसे मैं बना देता हूं। तो देखिए 2 चावल खरीदा, एक तो खरीदा उसने 35 किलो खरीदा। तो चलिए टोटल मैं देख लेता हूं खरीदा कितना। 35 केजी खरीदा, प्लस में दूसरा 30 किलो खरीदा, तो ये हो गया 30 केजी। टोटल उसने खरीदा कितना? तो टोटल उसने खरीदा 65 केजी चावल खरीदा है ना? बिल्कुल सही। अब देखता हूं कि इस 65 केजी चावल को खरीदने के लिए उसने पैसा लगाया कितना, मतलब क्रय मूल्य उसने कितना इन्वेस्ट कितना किया, मतलब क्रय मूल्य कितना लगा उसका। ठीक है, तो देखिए
35 किलो चावल को खरीदने के लिए उसने 9.5 रुपए पर केजी के रेट से पैसा दिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो 30 किलो चावल है, 30 किलो चावल को खरीदने के लिए उसने 10.5 रुपए के रेट से पैसा दिया है, सही बात है। अब देख लेते हैं टोटल उसने कितना दिया पैसा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपको मिलके आएगा 332.50 रुपए प्लस, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा जाके टोटल 315 रुपए। कितना आएगा? 315 रुपए। और अब आप देखेंगे जब यही तो है टोटल क्रय मूल्य, मतलब टोटल पैसा, ठीक है। अब देखिए, अब आप जब यहाँ पे देखेंगे क्रय मूल्य ओवरऑल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे हमें निकल के आता है, यहाँ पे जो हमें मिलता है वो होता है 647 रुपए 50 पैसे। इतना रुपए लगाता है तब उसे जो है 65 किलो चावल, जो कि दोनों तरह का चावल है, ये मिलता है। अब कह रहा है कि बेचेगा तो इससे ज्यादा में बेचेगा, उसे तो प्रॉफिट कमाना है, तो वो विक्रय मूल्य कह रहा है कि हम जो है 35% का लाभ लेना चाहते हैं, मतलब 100% तो लेगा ही, प्लस और 35, तो 135% निकालिए इसका। तो देखिए ये है 647 रुपए 50 पैसे, ये क्रय मूल्य है, जबकि परसेंटेज में ये 100% है। बट हमें कितना चाहिए? जो हमें चाहिए ऊपर में रखिए, हमें चाहिए 135% चाहिए। अब इसको करते हैं हम सोल्व, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक नया मूल्य निकल के आएगा, और वो हो जाएगा आपका 874 रुपए और 125 पैसा, समझ लीजिए। और 125 पैसा नहीं हुआ, मतलब 874 रुपए 125 पैसा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, इतना रुपए में बेचना पड़ेगा हमें, क्या करने के लिए? 35% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है। तो अब हम 1 केजी के लिए पर केजी रेट क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल जितना केजी है उससे डिवाइड कर देंगे, यही तो करेंगे। तो उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, मतलब हम इसको डिवाइड करेंगे अगेन से। अच्छा, हमसे यही पूछा है ना, मैं देख लूं एक बार। हाँ, तो प्रति किलो कितने की दर से बेचे, सही बात है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 874 रुपए 125 पैसा को हम डिवाइड कर देंगे 65 से, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये निकल कर आएगा 13 रुपए 448 पैसा, यानी लगभग आप समझ लीजिए ये जो हमारा है 13 रुपए 50 पैसे पर केजी का रेट हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पर। 6ठा नंबर सवाल, एक किस्म की शक्कर 3 रुपए 20 पैसे प्रति किलो की दर से 20% पर हानि, और दूसरी शक्कर 6 रुपए प्रति किलो के दर से 20% के लाभ पर बेची जाती है। यानी आपको जो दे रखा है वो विक्रय मूल्य दे रखा है। यदि दोनों का समान मात्रा को मिलाया जाता है और मिश्रण 5 रुपए 40 पैसे प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, हानि या लाभ प्रतिशत क्या है आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपको शुरू में जो दे रखा है, आपको विक्रय मूल्य दे रखा है। मान लिया कि ये जो विक्रय मूल्य है, मानना क्या दे रखा है, तो पहला जो विक्रय मूल्य आपको दे रखा है वो कह रहा है आपको 3 रुपए 20 पैसे है। कितना है? 3 रुपए 20 पैसे है, ठीक है। और दूसरा जो आपको विक्रय मूल्य दे रखा है ये आपको कह रहा है कि ये आपका 6 रुपए है। अब देखिए बारी बारी से समझिए, 3 रुपए 20 पैसे में बेचते हैं तो क्या होता है, आपको हानि होता है। कितने का हानि होता है? तो आपको 20% का हानि होता है। तो सबसे पहले आप 20% का मतलब समझिए। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो नीचे वाला होता है इसको हम हमेशा विक्रय मूल्य मानते हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य ये तो हमारा, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया। ये जो हमारा नीचे वाला होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो होता है वो या तो लाभ है या तो हानि है। अब देखिए इसके केस में हमें क्या हो रहा है? बेचने पर हानि हो रहा है। इसका मतलब 5 हमारा विक्रय मूल्य है, सॉरी 5 हमारा क्रय मूल्य है, तो हम बेच कितने में रहे हैं? हमें हानि हो रहा है ना, तो 1 रुपए का हानि हो रहा है, मतलब हम बेच उसको 4 रुपए में रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 4 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है।
जबकि यहां पे कितना कह रहा है, यहां पे हमें कह रहा है कि हम तो 3 रुपए 20 पैसे में बेच रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम 4 में बेच रहे हैं, जबकि यहां पे रुपए में हम 3 रुपए 20 पैसे में बेच रहे हैं। हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो ऊपर में जो हमें चाहिए उसको ऊपर में, तो हम ऊपर में रखेंगे 5 को। ठीक है, अभी इसमें देखिए नीचे वाले में, नीचे में कह रहा है कि हमें 20% का लाभ हो रहा है, और 20% को कहते हैं 1/5, और 5 हमारा क्रय मूल्य है। इस बार तो लाभ हो रहा है ना, यहाँ पे तो लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे जब लाभ हो रहा है तो 5 रुपए में हमने खरीदा था, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो 5 एक 6 रुपए में हम उसको बेच रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य हमारा 6 है। हमें चाहिए क्या, हमें तो 5 का वैल्यू चाहिए, तो 5 को हम ऊपर में रखेंगे, समझ गए होंगे आप। ठीक है, 5 को हम ऊपर में रखेंगे। ठीक है, अब इसको कर लीजिए सोल्व, तो हमारा आ जाएगा, हमारा क्या आएगा, सीपी आएगा, मतलब हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो देखिए हम इसका जब यहां से निकालेंगे तो यहां से क्रय मूल्य, आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 10, और ये क्रय मूल्य हमारा निकल के आएगा 4। कितना आएगा, हमें क्रय मूल्य निकल के आएगा 4, और यहां पे हमारा निकल के आएगा 5। बस अब आगे देखिए, आगे कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे देखिए, आगे कह रहा हमसे कि हम दोनों को मिलाते हैं, क्या करते हैं, हम दोनों तरह का जो किस्म है, हम दोनों तरह के शक्कर को मिला देते हैं। तो कोई बात नहीं, इसको मिला दीजिए, और मिलाने पर देखिए हम जैसे ही मिलाएंगे 1 केजी, यहां पे देखिए 1 केजी, चलिए 1 केजी शक्कर जो हम खरीदते हैं वो 4 रुपए पड़ता है, और दूसरा जो शक्कर खरीदते हैं 1 केजी, वो खरीदने में हमको 5 रुपए लगता है। हम दोनों को मिला दिए, तो अब हमें 1 केजी ये, 1 केजी ये, तो टोटल हम खरीद कितना रहे हैं, 2 केजी। 2 केजी खरीदने में हमको कितना रुपए लग रहा है, हमको 9 रुपए लग रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए, तो एक केजी हमको खरीदना है, 1 केजी खरीदने में हमको क्या रुपए लगेगा, हमको लगेगा 4.5 रुपए। ये बात आप समझे होंगे, क्यों, आधा हो जाएगा ना, तो ये हो गया 4.5 रुपए। ठीक है, अभी यहां पे समझिएगा, बेचने की जब बारी आती है, ये हो गया हमारा सीपी। ठीक है, ये हो गया हमारा सीपी। अब आती है बेचने की बारी। एक को तो हम 3 रुपए 20 पैसे में बेचते हैं 1 केजी, और दूसरे को हम 6 में बेचते हैं। टोटल हुआ कितना, टोटल दोनों को जोड़ दीजिए। 2 केजी को बेचने पर हमें मिल कितने रहे हैं, 2 केजी को बेचने पर हम यहां पर देखेंगे तो 2 केजी को बेचने पर जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है हमको 2 केजी यानी एसपी। 2 केजी को बेचने पर हमें मिल रहा है 9 रुपए 2 पैसा, आई मीन 2 नहीं 20 पैसा, 9 रुपए 20 पैसा मिल रहा है। अच्छा, 1 केजी को बेचने पर कितना मिलेगा, 1 केजी को बेचने पर हमें मिलेगा इतना। ठीक है, इसका आधा ही तो 4 रुपए 60 पैसा। ठीक है, अब यहां पे आप कंपेयर करो कितना का लाभ, लाभ तो होगा। ठीक है, खरीद इतने में रहे, बेच इतने में रहे, लाभ तो होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, है कि नहीं, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, लाभ तो यहां पे होगा हमें। अब हमें देखना पड़ेगा कि लाभ आखिर होगा कितना, लाभ आखिर होगा कितना होगा, ये देखते हैं। सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पे नीचे में लिखा हुआ है कि हम जो है यह मिश्रण 5 रुपए 40 पैसे प्रति किलो बेचते हैं, यानी 1 किलो जब बेचते हैं तो हमें मिलता है 5 रुपए 40 पैसे मिल जाते हैं, यानी इतने पैसे, इतने रुपए मिल जाते हैं, इतना नहीं, यानी इतना नहीं मिलता है बेचने पर, हम इतने में बेच रहे हैं। तो देखिए कितने पर बेचते हैं, तो 1 केजी का रेट यहां पे रख दीजिए। 1 केजी का रेट है हमारा 4 रुपए 50 पैसे। हमें चाहिए परसेंटेज, तो 100 से गुना कर दीजिए और फिर इसको सोल्व कर लीजिए, और इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 120%। 100 से कितना ज्यादा, तो 100 से ये है आपका 20 ज्यादा, इसका मतलब ये हो गया 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। आपको नहीं समझ में आया हो तो आप तुरंत कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। 7 नंबर सवाल, इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं ना बाय ऑप्शन हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें प्रोसेस सीखना ही पड़ेगा। अब देखिए सभी सवाल के शॉर्ट कट हो ये जरूरी नहीं है, बट आप यदि गवर्नमेंट जॉब में सबसे अलग होना चाहते हैं, यानी फॉर्म तो करोड़ों गिरते हैं, उनमें से अलग होना चाहते हो, आपको तो सीखना ही पड़ेगा। तो चलिए बेसिक हम सीख लेते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो।
शॉर्टकट हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट हम बेसिक सीख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए 5 किलो चावल, 5 किलो चाय और 8 केजी चीनी दोनों को मिलाकर एक दाम मिलता है और वो 172 रुपये में मिलता है। मतलब हमने मान लिया कि जो हमारा 1 केजी चाय है वो x रुपये में आता है और 1 केजी चीनी वो y रुपये में आता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 5x, यानी 5 किलो का कीमत कितना हो जाएगा 5x प्लस 8 केजी चीनी तो 5y इक्वल्स टू 172। ये हमारा पहला इक्वेशन यानी क्लास 10, ठीक है, पहला इक्वेशन। उसके बाद चाय के दाम 20% बढ़ गए और चीनी के दाम 10% बढ़ गए। अब क्या होता है, चाय के दाम अभी तो ये है, उसके बाद चीनी के दाम ये है। अब क्या होता है 20% और 10% की बढ़ोतरी होता है, यानी ये 5x तो देना ही है, प्लस एक्स्ट्रा में क्या देना पड़ेगा हमें, एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा 20% देना पड़ेगा, ठीक है। क्या देना पड़ेगा 20%। तो देखिए मान लीजिए 100% है तो 100 तो देना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा 20 देना पड़ेगा, तो 120 ओवरऑल 120 देना पड़ेगा। और 120% को हम लिखते हैं 6/5। क्या लिखते हैं 6/5। कैसे 120/100 कट करके देखिए, प्लस उसके बाद आपसे कहा है कि चीनी के दाम में बढ़ोतरी हो रहा है 10% का, तो 10% का यदि बढ़ोतरी हो रहा है तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा 110 को कहते हैं 11/10। और टोटल पैसा अब लग कितना आ रहा है, तो टोटल पैसा अब लगते हैं 199 रुपये 20 पैसे लगते हैं, 199 रुपये 20 पैसे लगते हैं। अब इसको करेंगे सोल्व, और जैसे ही सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 से 5 कैंसिल, और उसके बाद ये 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद एक हमारा इक्वेशन बन के आएगा। जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन बन के आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60 यानी 60x प्लस में, और यहाँ पे हो जाएगा 88y इक्वल्स टू ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 10 जैसे ही इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1992। और आप देख रहे हैं 4, इन तीनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन आप बाहर निकाल लीजिए, और जैसे ही 4 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास ये 15x प्लस में 22y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 498। बस यहाँ से आप कर लीजिए सोल्व। ये हो गया हमारा, एक मिनट, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पे देखिए ओवरऑल हमें करना क्या पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमें x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमें पता है प्रोसेस तो वही है, करना पड़ेगा। तो देखिए मैं x को बराबर कर रहा हूं, मतलब ऊपर में 3 से गुना कर रहा हूं। देखिए ये 15 है, ये 15 है, अब ये 3 गुना करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं 15 यहाँ पे देखिए माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और जैसे ही मैंने माइनस लगाया तो अब क्या हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे 15 कैंसिल हो गए हैं, यहाँ पे हो गया, अरे यहाँ पे 8 था भाई, वही तो मैं भी सोचूं, 8 था, ठीक है। तो ये हो गया 24y और यहाँ पे 22y, यानी हमें मिलेंगे ओवरऑल 2y इक्वल्स टू। अब यहाँ पे इसको करना होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 516। इसको गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 516। 516 में माइनस करना पड़ेगा 498, तो हमें मिलेंगे 18। और यहाँ पे ओवरऑल हमें मिल के आता है y बराबर 9। एंड इस y के वैल्यू को आप पहले इक्वेशन में रखिए तो हमें आएगा x का वैल्यू। अब आप ये मत कहना कि आप रख के देखो, ठीक है। तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा 20 रुपये, ठीक है। अब ये जो 20 रुपये है, x की वैल्यू किसका है, चाय की कीमत। आपसे वही तो पूछा है, प्रारंभिक कीमत थी क्या, तो प्रारंभिक कीमत हमारा जो है 20 रुपये पर केजी चाय का कीमत था, और ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब इस तरह के जो सवाल होते हैं थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप के होते हैं, तो थोड़ा सा आपको औरों से अलग होने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब इसका जो बेसिक तरीका है, बेसिक अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है।
अब आप स्मार्ट तरीका भी अपना सकते हैं, दो इक्वेशन बना के आप एक्स वाई का मान यानी बाय ऑप्शन आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। मैं आपको सिखा दे रहा हूँ बाय ऑप्शन। आप पहले इक्वेशन तो बना लीजिए, इक्वेशन बना के आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन आप जो खोजेंगे कि बिल्कुल शॉर्ट तरीका बना बनाया, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता है हर सवाल के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और थोड़ा बने रहिए हमारे साथ। 8 नंबर सवाल, एक दुकानदार 90 पैसे की दर से 144 अंडे खरीदता है और रास्ते में लाते समय 20 अंडे टूट गए और बाकी बचे हुए अंडे को उसने 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडा की दर से बेचा, तो लाभ हुई या हानि? तो कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि उसने 144 अंडे खरीदने के लिए आखिर पैसा इन्वेस्ट किया कितना, मतलब हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो मैं करूंगा क्या, 90 पैसा गुना 144, यही तो करूंगा। ये है टोटल, देखिए एक अंडा की कीमत, और अब हमें टोटल अंडे से गुना कर दिया तो हमें मिल जाएगा क्रय मूल्य यानी टोटल रुपए। चलिए ये पैसा में है ना, मैं इसे रुपए में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये 100। तो यहाँ पे जब आप सोल्व करेंगे तो हमें मिल गया आएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, एक नया रेट मिलेगा और ये होगा आपका 129 रुपये 60 पैसे हो जाएंगे। यानी टोटल उसने इतना पैसा लगाया, इतना रुपए लगाया उसने। ठीक है, अब बेचने की बारी आती है। अब आपको एक बात पता है, टोटल अंडा 144 था, 20 अंडा उसमें टूट गए और जैसे ही टूट गए तो अब उसके पास अंडा बचा 124। अब जो भी खेल होगा इस 124 अंडे पे ही होगा, मतलब लाभ कमाना है तो 124 अंडे पे ही कमाएगा और हानि होगा तो इसी पे होगा, क्योंकि वो जो 20 अंडा उसका टूट गया, उस 20 अंडे को वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा तो है नहीं कि 20 अंडा टूट गया, कोई नहीं फेविक्विक लगा के चिपका के चला दो, अरे ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेगा वो 120, ये जो 124 अंडा है उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। एक अंडा बेचता है वो 1 रुपये 20 पैसे में और टोटल उसको बेचना है 124 अंडा बेचना है, तो टोटल रुपए उसको कितने मिलेंगे? ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिल के आएगा 148 रुपये 80 पैसा। ठीक है, अब आप देखो फायदा तो हो रहा है, कैसे? 129 रुपये 60 पैसे में खरीदा था टोटल अंडा और उसे बेच कितने में रहा है, 148 रुपये 8 पैसे में, है ना? फायदा तो हो रहा है। तो देखो अब हमसे यही तो पूछा है, आगे सवाल में देखता हूं, हमसे पूछा है कि कितने फायदे होंगे उसको। आप देखो कितना ज्यादा, यानी क्या रुपए ज्यादा ले रहा है ये, इतना लगाया था पैसा तो टोटल इतना ही लगाया, बट वो कितना रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। तो आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 19 रुपये 20 पैसा एक्स्ट्रा ले रहा है, ये फायदा हो गया उसका। ठीक है, कितने रुपए पर, यानी क्रय मूल्य नीचे, तो 129 रुपये 60 पैसे पर आपको चाहिए लाभ प्रतिशत, तो 100 से कर लो गुना, और जैसे ही आप इसको गुना करोगे तो आपका एक ये 0 से 0 कैंसिल और आपका एक नया वैल्यू निकल के आएगा और वो हो जाएगा आपका 14 रुपये 81 पैसा। आई मीन परसेंटेज है, यहाँ पे फायदा की बात हो रहा है, तो 14.81% का उसे प्रॉफिट होगा जब आप इसको करोगे सोल्व। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा भी कहीं भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट करिए, नो प्रॉब्लम। अब भाई आज ये टाइप 1 है तो इसमें थोड़ा सा मतलब सवाल ही कुछ अलग तरह के हैं, ये भी आपको सीखने होंगे, और टाइप 2 यानी पार्ट 2 जैसे ही आएंगे उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि वो सारे के सारे इजी सवाल है और उसमें सारे के लिए एक ही मेथड अप्लाई होंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीका, आप देखना वो खुश हो जाओगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। और लेकिन हाँ, आपको ये भी सीखना ही पड़ेगा, क्यों, करोड़ों फॉर्म गिरते हैं, एक नंबर यदि आप एक्स्ट्रा लाते हो ना तो लाखों से आगे निकल जाओगे, और एक नंबर यदि कम लाते हो ना तो आप लाखों से पीछे चले जाओगे पीछे। तो आपको सीखना पड़ेगा, तो आप बने रहो हमारे साथ। किसी भी तरह का दिक्कत होता है आप कमेंट करो, पूछो हमसे, बट शर्माना नहीं कि हाँ पूछूंगा तो बगल वाला क्या सोचेगा, ऐसा वाला बात तो ऑनलाइन में है नहीं। तो चलिए आगे। 9 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आपको समझना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्या कह रहा है, राम 1600 अंडे को 3 रुपये 75 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। ठीक है,
तो जिसमें से 900 अंडे को वो 1 रुपए में 2 अंडे की दर से तथा शेष अंडे को वह 2 रुपए में 5 अंडे की दर से बेचता है, तो उसके लाभ या हानि की प्रतिशत ज्ञात करिए। सबसे पहले देखिए, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? आपको पता है 12 अंडे होते हैं। एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। बस ये वाली बात समझना था, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये पता चल गया कि एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, तो 12 अंडे होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब इस चीज को हम कैसे बोलेंगे? हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 12 अंडे जो हमें मिल रहे हैं, 12 अंडे जो मिल रहे हैं वो 3 रुपए 75 पैसे में मिल रहे हैं। बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें 1600 अंडे कितने रुपए में मिलेंगे? तो मैं क्या करूंगा, 3 रुपए 75 पैसे बटा में ये 12 गुना में 1600। और जैसे इसको मैं सोल्व करूंगा तो हमारे पास मतलब हमने पैसा कितना इन्वेस्ट किया 1600 अंडे को खरीदने के लिए, तो वो चीज हमें निकल के आएगा। और ओवरऑल इसको आप सोल्व करेंगे तो ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, और अब इसको सोल्व करिए तो आपका आएगा 500 रुपए निकल के आएगा। कितना आएगा? 500 रुपए। मतलब ये हुआ कि हमने 1600 रुपए यानी 1600 अंडे को खरीदने के लिए जो हमने पैसा लगाया वो हमने कितना लगाया, तो वो हमने लगाया 500 रुपए। यानी हमारा क्रय मूल्य हो गया 500 रुपए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब चलते हैं, बेचने की बारी होती है, यानी अंडा को बेचने की बारी आती है। तो देखिए कैसे कैसे बेचा जा रहा है। 2 तरह से अंडा को बेचा जा रहा है। एक तो बेचा जा रहा है, कह रहे कि दो मतलब अंडा जब हम बेच रहे हैं तो यहां पे कह रहा है कि 900 अंडे को वह 1 रुपए में 2 की दर से बेचता है। 900 अंडे की बात हो रही है। कितने अंडे की? 900 अंडे की। आपको बोला कि जो 2 अंडा है, 2 अंडा जो हम बेच रहे हैं वो हम बेच रहे हैं 1 रुपए में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? वो हम बेच रहे हैं 1 रुपए में। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो 900 अंडे को कितने में बेचेगा, तो सेम टू सेम वही केस करूंगा। तो यहां पे देखिए 1/2 और गुना में 900, हमें तो चाहिए 900 अंडे का रेट, तो ये हो जाएगा 450। और वैसे ये तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। मतलब 900 अंडे को उसने बेच दिया कितने में? 450 रुपए में। अब जो दूसरा टाइप का मतलब दूसरे तरह से भी अंडा को बेच रहा है, बाकी अंडे को, ये हो गया SP2 समझ लीजिए, SP1, यानी एक अंडे यानी 900 अंडे को वो 450 में बेचा। बाकी के अंडे कितने? बाकी के अंडे 700 ही तो बचे अंडे। उस 700 अंडे को वो क्या कर रहा है कि 2 रुपए में 5 अंडे देता है। ठीक है, कितने देता है? 2 रुपए में 5 अंडे देता है। ठीक है, इसको उल्टा लिखिए, 5 अंडे कितने का? 2 रुपए का। 5 अंडे 2 रुपए का। तो हमारे पास बचे कितने हैं? 700 बचे हैं। तो 700 अंडे कितने का? तो यहां पे लिख लेता हूं, 700 अंडे के बारे में मैं बात करता हूं। तो 700 अंडे कितने का? तो यहां पे हो जाएगा 2/5 और गुना में 700। ये लिखना आपको आता होगा। ठीक है, और नहीं यदि आता हो तो आप समझ लीजिएगा हमारा पिछला वीडियो जो हमारा लाभ हानि का, उसका पिछला वीडियो देखिए। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा। जैसे इसको आप कट करिएगा और इसको सोल्व करिएगा तो आपके पास क्या आएगा? 280 रुपए आएगा। कितना आएगा? 280 रुपए। यानी 700 अंडे को जब बेचा तो उसने पाया 280 रुपए। ओवरऑल देखिए 500 रुपए लगाया है, टोटल उसको पैसा मिला कितना? 450 यहाँ पे, और इसके बाद 280 रुपए यहाँ पे। यानी टोटल उसको जो विक्रय मूल्य उसको मिला है, उसको मिला कितना है? हम इसकी बात करते हैं। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो गया विक्रय मूल्य बराबर हो गया, इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 730 रुपए। देखिए, अब देखिए फायदा की बात करते हैं। कितना परसेंट का उसको फायदा हुआ, यही तो पूछा है हमसे। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। उसने 500 रुपए लगाया और 730 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब 230 रुपए वो ज्यादा ले रहा है, और यही तो फायदा है उसका। ये तो रुपए में फायदा है, पर हमें निकालना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में ये फायदा है, कितने पर फायदा है? तो ये तो 500 रुपए पर फायदा है कि नहीं? ठीक है, हमें चाहिए प्रतिशत। 100 से गुना कर दो भाई, कौन मना किया? 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब इसको आप करो सोल्व, और इसको सिर्फ सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 46% का प्रॉफिट होगा। उसको क्या होगा? 46% का प्रॉफिट होगा, 46% का लाभ होगा। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करो, कमेंट ठोको जल्दी से। मैथ सीखने में शर्म ना
बिकॉज आपको जॉब लेनी है। आप यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो आप इस बात को समझना, आपका मैथ और रीजनिंग बढ़िया है तो समझ लेना आप बहुत आगे तक जाओगे। वरना जीके कितनों बढ़िया हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए, तो आप कुछ ना कुछ मार्क्स के लिए पीछे रह जाओगे। तो मैथ को बनाओ, किसी भी तरह के सवाल आते हैं उसको हर एक तरह से सीखो। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए लेते हैं सवाल नंबर 10 को। और इसको लेने से पहले मैं आपको यदि बता दूं कि आपके लिए एक बहुत शानदार सेशन लेकर आने वाला हूं, और वो भी मैथ का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका रेलवे, आरपीएफ का, एसआई का, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, एसएससी का, एसएससी जीडी का, जितने भी क्वेश्चन है मैं टाइप वाइज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। हर डेली आपको 10-10 क्वेश्चन करके मैं सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप सभी चैनल पर जीएस का प्रैक्टिस करते होंगे, जीएस में मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं आपका जीएस का वो आप प्रैक्टिस करते होंगे, पर मैथ का क्वेश्चन आपको नहीं मिलता होगा। मैं आपको बिल्कुल रियल क्वेश्चन और बिल्कुल सही क्वेश्चन और टाइप वाइज सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा इस एग्जामपुर भैया चैनल पर। आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करो, एंड फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमें सपोर्ट करो। हमें यदि सपोर्ट करोगे, अभी तक आपने जितना सपोर्ट किया है उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। और ये है आपसे, राम के पास 10,000 की लागत का मकान है। यानी जो राम है, राम के पास एक मकान है जिसको उसने 10,000 रुपए में खरीदा है। ठीक है, तो देखिए रुपए में तो 10,000 है, लेकिन परसेंटेज में कितना है? परसेंटेज में आपको पता है वो 100% होता है। कोई भी चीज कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, देखिए आगे। उसने श्याम को 10% के लाभ पर बेच दिया। राम भाई साहब बड़ी होशियार, इन्होंने क्या किया? श्याम को चिपका दिया। कितने पर? 10% के लाभ पर। इसका मतलब श्याम ने खरीदा कितने में? 110 में खरीदा। कितने में? 110 में खरीदा, यही तो होगा। 110 में खरीदा, उसके बाद फिर क्या हो रहा है? अच्छा एक बात समझना आप, राम के लिए क्रय मूल्य क्या है? यानी सीपी 100 है, लेकिन श्याम के लिए क्रय मूल्य क्या है? श्याम के लिए क्रय मूल्य 110 है। अच्छा, राम के लिए 110 क्या है? ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, इस बात को समझना आप। अब चलते हैं आगे जब आप देखेंगे तो यहां पे आपसे कह रहा है कि पुनः श्याम ने उसे वापस राम को 10% की हानि पर बेच दिया, और इस लेन देन में राम को कुल लाभ कितना हुआ आपसे ये पूछा गया। तो हम देखिए क्या करेंगे। श्याम ने अगेन किसको बेचा? श्याम ने अगेन से इसको राम को बेचा, बट क्या? 10% की हानि। 10% को क्या कहते हैं? 10% का मतलब होता है 1/10। कैसे? 10/100, 0 काट दो, 1/10। यानी 10 तो हमारा क्रय मूल्य है, हानि की बात हुई है तो 1 रुपए हानि, यानी इसमें माइनस कर दो, यानी 9 रुपए में बेचा गया। ठीक है, चलो हम निकालते हैं इसका एक, देखिए तो 9/10 हम निकालते हैं इसका 10%। 10% निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 10। 10% निकालेंगे तो 10% निकालेंगे तो 10 नहीं आएगा। 10% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 11। 10% की हुई है लॉस, तो मैं इसको एरो नीचे दिखाया। अब 10% की जैसे ही लॉस हुआ तो इस यहां पर आते आते ये कितने में बिका? राम को इसने कितने में बिका? 11 माइनस कर दो इसमें, तो 99 में बेचा। कितने में बेचा? 99 में बेचा। अब पूछा है राम का लाभ, तो देखो राम को यहाँ पे दोनों तरफ से लाभ हो रहा है। कैसे हो रहा है लाभ? तो अब देखिए 10% का लाभ तो राम को यहाँ पे हो रहा था, सही बात है। एक और उसके बाद आप देखो तो जब इसने खरीदा 99 में खरीदा, तो 1% का लाभ राम को यहां पे हो रहा है। कितना? 1% का लाभ। आप देखोगे ये 10 और ये 1, तो टोटल हो गए 11% का लाभ हो रहा है। बट हमें तो रुपये में चाहिए, तो कोई नहीं, वो जो 10,000 है ना उसका आप निकाल लो 11%। 11% का मतलब होता है 11/100। 100 से 00 कैंसिल, और उसके बाद ये हो गया 1100।
यानी राम को जो लाभ हो रहा है वो 1100 रुपए का लाभ हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करिए। और बस ये पार्ट 1 आपका बहुत लेंथी हुआ, बट आपका जो नेक्स्ट आने वाला पार्ट 2 होगा वो बिल्कुल शॉर्ट होगा और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी सीजीएल, सीपीओ, एसआई, किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर आप अपना मैथ को बहुत मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की और जल्द ही मिलेंगे और एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।